अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारिड़। खबर यह है जनाब कि आईएमएफ का एक भारी भरकम पूरी ताकत के साथ वफ्द पाकिस्तान पहुंच चुका है। वफ्द का मिशन यह है कि वो 30 से जायद मुख्तलिफ महकमों का दौरा करेगा, मुलाकातें करेगा और बजट 2025 और 26 बैठकर तैयार करेगा, उसका जायजा लेगा। गुड गवर्नेंस, करप्शन का खात्मा और दीगर जो चीजें हैं पाकिस्तान के अंदर, टैक्स रेवेन्यू के हवाले से इकदामात, अखराजात में कंट्रोल और ये जो 56 के करीब मिनिस्ट्रियां और तनख्वाहें बढ़ा ली गई हैं, ये जो सारे के सारे घपले किए गए हैं, एक एक चीज का नोटिस लिया जाएगा। अब इस सारी सूरत हाल में हुकूमत ने यह फैसला किया है कि आईएमएफ के वफ्द का शेड्यूल जारी नहीं किया जाएगा, अगरचे वो कल रात से पाकिस्तान पहुंच चुके हैं। हुकूमत ने फैसला यह किया है कि किसी को बताया नहीं जाएगा कि जी आईएमएफ का वफ्द फलां महकमे का, फलां डिपार्टमेंट का दौरा करने जा रहा है, तो खबरें लीक नहीं होने दी जाएंगी। आईएमएफ जब कहेगा कि मिसाल के तौर पे हमने एफबीआर का दौरा करना है, हमने फलां चीज का दौरा करना है, तो फोन पर मुतलका महकमे को बता दिया जाएगा कि आधे घंटे के बाद या घंटे के बाद या 2 घंटों के बाद आईएमएफ वाले आ रहे हैं, आप अपनी तैयारी कर लें ताकि मीडिया को पता ना चले और खबरें ना निकलें। क्योंकि पिछली दफा जो आईएमएफ का वफ्द आया था और वो सुप्रीम कोर्ट भी गया, उसके बाद जो तनकीद हुई, उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट बार वालों से भी मिले, तो उसके बाद पूरी दुनिया में थू थू हुई। ये कौन सा मुल्क है जहां आईएमएफ जो आता है और सुप्रीम कोर्ट के वो चीफ जस्टिस को गिरेबान से पकड़ लेता है। लेकिन हुकूमत की ये चालाकियां काम नहीं आई। शहबाज राणा साहब इकोनॉमी को कवर करने वाले पाकिस्तान के सबसे बड़े रिपोर्टर हैं, उनकी जानब से खबर यह दी गई है कि आईएमएफ सुप्रीम कोर्ट का एक दफा फिर से दौरा करेगा। करप्शन के हवाले से मामलात, एहतसाब अदालतें, फिर जो टैक्स के हवाले से मुकदमात हैं, उन सारी चीजों को लेकर रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट से भी मुलाकात होगी। यानी शहबाज राणा ने अपनी खबर के अंदर खुलकर बता दिया है कि आईएमएफ किन किन से मुलाकात करने जा रहा है और हुकूमत अभी भी कितनी बड़ी मुश्किल में फंसी हुई है। जो ये तासुर दे रहे थे कि सारे मामला जो हैं वो सेट हो गए। और इकोनॉमी यानी इश्तिहारात तो आज भी छापे गए ना, आज पाकिस्तान के अखबारात आप उठा के देखें ना, अगर कोई पढ़ता है तो वहां पे लंबे लंबे इश्तिहारात, ये जो बिजली की कीमत में अल्हम्दुलिल्लाह कर दिखाया, हैशटैग अल्हम्दुलिल्लाह कर दिखाया, आधे आधे सफे के इश्तिहारात छपे हुए हैं और ऊपर शहबाज शरीफ की तस्वीर लगी हुई है। मुश्किलात खत्म, आसानियां शुरू, सस्ती बिजली, 7 रुपए 41 रुपए फी यूनिट का रिलीफ। हालांकि मैंने पिछले वीलॉग में आपको बता दिया था कि दुनिया अखबार के अंदर खबर छपी है कि ये सब हेर फेर है, सारी 2 नंबरी है। कि बिजली की कीमत में जो कमी की गई है, इसमें से कोई 2 रुपए के करीब तो घोस्ट टैक्स है और बाकी कोई 4 रुपए 4.5 रुपए की जो कमी है वो सिर्फ 3 महीनों के लिए है। और ये सारा फ्रॉड है, हेर फेर है। इससे अलावा इससे जिस तरह से इश्तिहारात छापे गए और जिस तरह से बताया गया जी बड़ी कोई हमने पूरे एशिया के अंदर ही बड़ी कोई फतवाहात के झंडे गाड़ दिए हैं, इस तरह का तासुर जो क्रिएट करने की कोशिश हुई है, ये सब झूठ है, सारा फ्रॉड है। अच्छा, दूसरी तरफ सूरत हाल, एक्चुअल सूरत हाल पाकिस्तान की इकोनॉमी की क्या है। कामरान खान साहब दुनिया के साथ ये प्रोग्राम किया करते थे, दुनिया कामरान खान के साथ, और ये भी एस्टैब्लिशमेंट के बड़े करीब समझे जाते हैं और बड़ी टीसी भी करते हैं, इनका रवायती अंदाज है। इनकी जानब से खबर दी गई है, कहते हैं पाकिस्तानी सरमाया और इन्वेस्टर्स दुबई शिफ्ट हो रहे हैं। तेजी के साथ पाकिस्तान के अंदर जो अमीर लोग हैं, सरमायादार हैं, बिजनेसमैन, या तो वो दुबई जा रहे हैं या किसी और मुल्क के अंदर जा रहे हैं, वो छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। उसके पीछे वजह क्या है? कहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो टैक्स है ना, टैक्स वो लंदन के लेवल का है। जिस तरह से बर्तानिया के अंदर हाई टैक्स है ना, लेकिन वहां पे सहूलियात भी हैं, तो टैक्स है लंदन के लेवल का। लेकिन कराची जैसे शहर, यानी कराची शहर है, कराची टैक्स है लंदन जैसा। और कराची के अंदर कहते हैं स्ट्रीट क्राइम जितने हैं और उसका कोई पुरसाने हाल नहीं, और
सिक्योरिटी रिस्क, यानी किसी का मोबाइल तो छोटी चीज है ना, मोबाइल मोटरसाइकिल, ये तो आम लोगों के साथ रॉबरी हो और आम लोगों के साथ डकैती होती है ना। बत्ते दो, आपकी जिंदगी की कोई जमानत ही नहीं है। जबकि वो कहते हैं दुबई 0% टैक्स, 1 टका टैक्स का नहीं देना, और 100% सिक्योरिटी है वहां पे। ये नहीं कि आप गली में जा रहे हैं आपको लूट लेगा, या आपको कोई भत्ते की पर्ची भेजेगा, इधर लगाओ ना पैसे पैसे दो और बिजनेस चला लो। तो इस तरह का भी कोई काम नहीं है, सिक्योरिटी भी है। तो लोग कहते हैं कि हमने क्या करना है जी, कराची में करो बिजनेस, ना बच्चे महफूज, ना खुद महफूज, ना कारोबार महफूज, बिजली है नहीं, इन्फ्लेशन, रोज रोज मुल्क बंद। तो लिहाजा लोग जा रहे हैं और यहां पे बताया जा रहा है अल्हम्दुलिल्लाह हमने कर दिखाया। अब जी आज है 5 अप्रैल, कल की डेडलाइन है सरदार अख्तर मैंगल के एहतजाज की, कि उन्होंने हुआ है चाहे जो भी हो जाए हमने लॉन्ग मार्च करना है और हमने क्वेटा पहुंचना है। इस हवाले से जो बलूचिस्तान हुकूमत के तर्जमान है शाहिद रिंद, ये भी बड़े टाउट हैं, ये पहले ARY न्यूज के ब्यूरो चीफ थे, क्वेटा के रिपोर्टर थे, उसके बाद इन्होंने 92 के अंदर अपना प्रोग्राम शुरू किया, एस्टैब्लिशमेंट के चहेते हैं, और आजकल ये शाहिद रिंद साहब जो हैं वो बलूचिस्तान हुकूमत के तर्जमान लगे हुए हैं। इनकी जानब से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, धमकी दी गई है, वार्निंग दी गई है। हुकूमत बलूचिस्तान के तर्जमान शाहिद रिंद का कहना है कि बलूचिस्तान नेशनल पार्टी यानी BNP रेड जोन में एहतजाज करना चाहती है, लेकिन इसकी इजाजत नहीं दी जाएगी। तर्जमान हुकूमत बलूचिस्तान शाहिद रिंद ने क्वेटा में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि सरदार अख्तर मैंगल के साथ हुकूमती कमेटी ने 2 नशिस्तें की हैं। सूबाई हुकूमत ने इन्हें सरियाब रोड पर जगह की पेशकश की है, लेकिन BNP रेड जोन में एहतजाज करना चाहती है, इसकी इजाजत नहीं दी जाएगी। और कल जो आपके सामने वो जो हुई थी GHQ के अंदर 268वीं कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस, उसका अलामिया भी रात को आपके सामने रखा था, जिसके अंदर बड़े सख्त अल्फाज में कहा गया था किसी सियासी मजमूम एजेंडे को बलूचिस्तान के अंदर शर फैलाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। तो लिहाजा वहां से भी सख्त रद्द-ए-अमल आया था, कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस से भी, और आज बलूचिस्तान हुकूमत की जानिब से भी कह दिया गया कि अगर आपने रेड जोन की तरफ आना है तो फिर आप अपनी खैर मनाएं, किसी किस्म की इजाजत नहीं दी जाएगी। और दूसरी तरफ मैंगल साहब की जानिब से भी कह दिया गया है कि आपसे जो होता है आप कर लें, एहतजाज तो हम करेंगे। तो ये सूरत हाल है। दूसरी तरफ हल्का NA 213 उमरकोट सिंध का ये हल्का है, वो नवाब तालपुर साहब की वफात हो गई थी, यूसुफ तालपुर साहब, तो वो सीट खाली हुई थी। PTI की जानिब से, JUI की जानिब से और अपोजिशन की जानिब से जो उम्मीदवार है लाल चांद माली, बड़े काबिल हिंदू, ये 2 दफा PTI की जानिब से मखसूस सीटों पर MN रहे हैं। मेरे जाती तौर पर इनसे अच्छा ताल्लुक है, बड़े नफीस और पढ़े लिखे साहब का ये सहाफी थे और हमारे साथ बड़ा इनका एक इज्जत वाला ताल्लुक है, बड़ी अच्छी दोस्ती है, काबिल है, यानी काबिल हैं, पढ़े लिखे हैं। तो ये PTI की जानिब से उम्मीदवार हैं, इनका इंतखाबी निशान मोर है, और बड़ी तादाद में सिंध के मुकामी लोग अपनी मदद आपके तहत भी उनकी इलेक्शन कैंपेन कर रहे हैं, और लाल चांद माली भी दिन रात कैंपेन करने में लगे हुए हैं, और इलेक्शन की तैयारियां वहां पे भरपूर तरीके से जारी है। फिर दूसरी तरफ जी मंडे से बाकायदा तौर पर तमाम महकमे खुल जाएंगे, ईद की छुट्टियां खत्म, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हवाले से भी खबर आ गई है कि पीर से जो ड्यूटी रोस्टर जारी हुआ है, 11 सिंगल बेंचेस होंगे और 5 डिवीजन बेंचेस होंगे, और जैसे समर रिफत इम्तियाज 7 से 11 अप्रैल तक दस्तयाब नहीं होंगी, और बाकी तमाम के तमाम जजेस दस्तयाब होंगे। और इसी तरह बलोच खवातीन की बाजियाबी के लिए धरने के हवाले से भी वीडियोज अब आना शुरू हो गई हैं, तैयारियां शुरू हो गई हैं, और उस्मा बुखारी की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, कहा गया है जी अब खुशखबरियों का आगाज हो गया है, अब आप देखना दिन में 3-3, 4-4 खुशखबरियां आएंगी, और उनका पीपल्स पार्टी वाले बजट पर और बाकी चीजों पर या ओहदे लेने के लिए हमारे साथ बैठ सकते हैं कि पंजाब में फलाना ओहदा दो, ये करो, वो करो, पावर शेयरिंग फार्मूला। तो ये जो नहरों वाले मामले पर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और बढ़ के मार रहे हैं, इस पर ये बैठकर हमारे साथ क्यों बातचीत नहीं कर सकते। दूसरी तरफ गड़ी खुदा बख्श के अंदर भी बड़ी शर्मनाक सूरत हाल है। कल भी आपको जामशोरों की खबर दी थी कि किस तरह वहां पे जो लोग लाड़काना जा रहे थे, उनकी गाड़ियों के शीशे तोड़े गए, पत्थर मारे गए और एहतजाज किया गया पानी को लेकर। और फिर कल वो जो है वो जो जुल्फकार अली भुट्टो जूनियर है, उनकी भी एंट्री हुई थी। तो आज खबर यह है कि गड़ी खुदा बख्श में भुट्टो के अड्डे पर पीपल्स पार्टी की क़यादत की शर्मिंदगी का सामना, किनाल के हामी सब हरामी, यानी ये नारा लगाएंगे कि नहरों के हामी सब हरामी, ये नारे इस वक्त वहां पे
لگ رہے ہیں. تو یہ جناب صورتحال ہے. پاکستان زندہ باد.